तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हाइलाइट तथा एल्केन। ठीक है, मतलब हम लोग एल्किल हाइलाइट को देखने वाले हैं। मतलब हम लोग को एल्किल हाइलाइट है उसको आज हम लोग पूरे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एल्किल मोनो देखिए, एल्किल हाइलाइट का समान सूत्र होता है CnH2n+1x होता है। इसी हम लोग Rx द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें R एल्किल समूह होता है और X होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसमें से कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक, अब इसके बाद है एल्किल हाइलाइडों एल्केनों का समान सूत्र का आईयूपीएसी ने। मतलब इसमें इस जो टॉपिक में जो हम लोग को क्लियर करना है, उस टॉपिक तो थोड़ा सा जो पहले थियरी है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए CH3Cl, इसको मेथिल क्लोराइड कहते हैं। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है उसे क्लोरोमेथिन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे CH3CH2Cl, इसको हम एथिल क्लोराइड कहते हैं, इसे क्लोरोएथिन कहते हैं आईयूपीएसी नेम में। CH3CH2CH2Cl, इसको हम लोग मेथिल प्रोपिल क्लोराइड कहते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम होता है 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक, इसके बाद है जो CH3 का ट्वायस CHCl। ठीक है, इसको हम लोग आइसोप्रोपिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। इसके बाद है CH3CH2CH2CH2Cl। ठीक, इसको हम लोग N-ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है 1-क्लोरोब्यूटेन होता है। अब इसके बाद है CH3CHCl, इसको हम लोग उससे ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। इसका जो आईयूपीएसी नेम है इसको 2-क्लोरोब्यूटेन कहते हैं। इसके बाद है CH3 का ट्वायस CH2Cl, इसको हम लोग आइसोब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लोग आईयूपीएसी नेम होता है 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। ठीक, इसके बाद है CH3 का थ्रायस CCl, इसको हम लोग टेट्राब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे पेज पे कुछ है नहीं, अगला पेज देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एल्किल हाइलाइट को हम लोग कैसे हम लोग बनाएं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को या तो इस सब जो थ्योरी है उसको थ्योरी करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोगों को जो थ्योरी है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हम लोग मेथेन होता है, उस पर हम लोग मेथेन को क्लोरीन के साथ तेज प्रकाश तथा उच्च ताप लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वहाँ पे मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, मेथेन को क्लोरीन के साथ तेज प्रकाश की उपस्थिति या उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CHCl3, और इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वह बाहर विस्थापित हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए मेथिल क्लोराइड, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे एल्किल हाइलाइट बनता है। यहाँ देखिए CH3, यहाँ पे इसको हम लोग R कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए Cl, इसको हम लोग X कहते हैं। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड बनाना है। यहाँ पे देखिए एल्किल हाइलाइट, यही एल्किल हाइलाइट है। देखिए इसके पहले जो मैं बताता था यहाँ पे देखिए फिगर में, इसका समान सूत्र जो होता है CnH2n+1x होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं। पहले एक भी इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा वीडियो में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ पे जो n हम लोग अगर एक रखते हैं, यहाँ पे देखिए C1। ठीक, फिर यहाँ पे EH2 × 1 प्लस सॉरी मिनट आता है एक बार। इसके बाद C1H2 × 1+1। ठीक है, C रहेगा ही, यहाँ पे 2 × 2+1 CH3। ठीक, और अगर हम लोग ये n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, और यहाँ पे H2 × 1+1। ठीक है, यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 4। ठीक, 2 × 2
मतलब यहाँ पर C2H5, ठीक है, ऐसे ही लोग मिलता है यहाँ पे, इसका समान सूत्र होता है। और यहाँ पे जो X होता है इसको हम लोग जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से चारों में से कोई भी आ सकता है। ये इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, इसको हम लोग X द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसके जो पैरेलल बताएंगे उसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे CH3, C2H5, C7H, उसके बाद जो होता है जितना आएगा इसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे या कुछ टॉपिक्स है उसको देखते हैं। या हम लोग कर सकते हैं जो मेथिन होता है उसको क्लोरीन के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं और HCl घटाते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको या मेथिल क्लोराइड या एल्किल हाइलाइट कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और जब इसमें से जो क्लोरीन को साथ इसको जो मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है उसको हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और HCl घटाते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए मेथिल क्लोराइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और HCl घटाएंगे तो डाइक्लोरोमेथिल, ठीक है, डाइक्लोरोमेथिल प्राप्त होगा CH2Cl, तो ठीक है, इसको हम लोग डाइक्लोरोमेथिन कहते हैं, ये प्राप्त होता है। और डाइक्लोरोमेथिन को जब हम क्लोरीन के साथ पुनः अभिक्रिया कराते हैं और HCl घटाते हैं तो ट्राइक्लोरोमेथिन प्राप्त होता है, ठीक है। और जो ट्राइक्लोरोमेथिन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और HCl घटाते हैं तो इसमें जो प्राप्त होता है टेट्राक्लोरोमेथिन प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले ध्यान से समझिए, जो मेथिन है उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा के तेज प्रकाश और उच्च ताप पर गर्म करते हैं या प्रकाश देते हैं तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और जो मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और इसमें से जो HCl है उसको घटाते हैं, ठीक है। इसमें डाइक्लोरोमेथिन प्राप्त होता है, ठीक। और जो डाइक्लोरोमेथिन प्राप्त हुआ है इसमें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और HCl घटाएंगे तो ट्राइक्लोरोमेथिन प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये इसके जो क्लोरोफॉर्म बनाने का जो सूत्र है उसको पूछेगा, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म में हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और HCl घटाते हैं तो टेट्राक्लोरोमेथिन प्राप्त होता है, ठीक है। यह कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। अब इसके बाद है एल्कीनो में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाएं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको हम लोग एथिलीन कहते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एथिलीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, याद करो सही से। एथिलीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr एरो CH3CH2Br, इसको हम लोग एथिलीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसको हम लोग एथिल ब्रोमाइड का बनाने की विधि भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई भी पूछ सकता है, मतलब पूछा भी है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्कोनिक काप का नियम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr एरो CH3CHBr CH3, इसको हम लोग मार्कोनिक काप का नियम कहते हैं। इस एग्जाम्पल को याद रखिए। आप हम देखिए प्रोपिलीन है, इसको हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ऐसे प्राप्त नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो मार्कोनिक काप का नियम है वह यह कहता है कि यहाँ पे देखिए हमें मार्कोनिक काप के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ हाइड्रोजन वहाँ पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। देखिए यहाँ पे CH3, ठीक है, इसका हम लोग पहले बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद बताना यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, C हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक। अब यहाँ पे ये रख देंगे,
यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ठीक है। फिर यहाँ पे एरो, फिर सी एच, सी, यहाँ पे ऊपर एच, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे सी, यहाँ पे H2, ठीक है, प्लस HBr, HBr, ठीक। अब हम लोग से क्या करा था इसने, इसका नियम जो क्या कहता है यहाँ पे, तो जो ये एल्किल हाइलाइट है वहाँ पर जाकर के जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कहाँ पर जुड़ेगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पर जाके जुड़ जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए हो जाएगा ना, CH3 CH2 CH और यहाँ पे Br जुड़ गया इसके, यहाँ पे इसके साथ। यही तो है मार्कोनी आपका नियम, CH3, ठीक है, CH3 ये पहले था, फिर CH जो उसके जो बीच वाला में था, यहाँ पे देखिए Br जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मार्कोनी का नियम कहते हैं। इसको फिर से समझें, तो चलिए फिर से इसको समझते हैं। थोड़ा सा जो फिगर है उसको छोटा बनाएंगे, CH3 C H H H फिर C H, ठीक, आपका ऊपर H है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है HBr। अब मार्कोनी का आपका नियम यही कहता है, जो यहाँ पे Br है हाईलाइट है वह वहाँ पे जाकर जुड़ता है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या यहाँ पे न्यूनतम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस यहाँ पे एक ही था, इसी यहाँ पे जुड़ेगा, क्या हो जाएगा C। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3 CHBr, कैसे यहाँ पे जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे CH3। इसको हम लोग मार्कोनी का जो नियम है वह कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है, अब इसको हम लोग, इसके बाद है प्रोपिनिल है, इसको हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के साथ बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक। जब प्रोपिनिलीन है, ठीक है, प्रोपिनिलीन का सूत्र होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। इसको हम लोग बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे CH3 CH2 Br या एन प्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसको हम लोग बता सकते हैं, पहले सुबह बताया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। जब हम लोग एल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है, ठीक है। एल्किल हाइलाइट बनाने की जो विधि है इसको हम लोग कर सकते हैं, जो एल्कोहल है ROH, यहाँ पे R है CH3, ठीक है, यहाँ पे OH लिख देंगे, समझिए ध्यान से, पहले इसको इडिट करता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पे R की जगह हम CH3 से लिखेंगे, CH3, यहाँ पे OH है, ठीक है, प्लस H। अब यहाँ पे खाली यहाँ पे हाईलाइट में यहाँ पे लिखते हैं Cl, ठीक है, तो एरो हो जाएगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे R हम लोग क्या लिए, यहाँ पे CH3 लिए हैं, ठीक है, तो CH3 और X का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl है, Cl, ठीक है, प्लस H2O। आप लोग इससे यहाँ पे देखिए, इससे रिएक्शन ये बन चुका है, ठीक। ये मतलब नहीं, देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट फार्मूला है, इस शॉर्ट फार्मूला जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब एल्कोहल को हम हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। एल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है और इसमें से जल निकलता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं एथिल एल्कोहल है, उसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं और भी ZnCl2 मतलब निर्जलीकरण अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जलीय अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। इसको हम लोग एथिल क्लोराइड कर सकते हैं या एल्किल हाइलाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद
एल्किल हाइड्राइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C2 लिया है, H5 लिया गया है एल्किल, ठीक है। यहाँ पे देखिए R हो गया और X का यहाँ पे Cl है, ठीक है। एल्किल हाइलाइट बन जो रहा है ना, बन जो रहा है यहाँ पे देखिए, ये एल्किल हाइलाइट के बनाने का सामान्य विधि है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एथिल एल्कोहल है, ठीक है। एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक। एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके या गर्म करके एथिल ब्रोमाइड बनाया जा सकता है, ठीक। एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड जल और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, या हम लोग कहते हैं एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब जितना रिएक्शन है उससे हम लोग एल्किल हाइलाइट बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे एल्किल हाइलाइट, हर जगह एल्किल हाइलाइट बना रहा है, देखिए यहाँ पे CH3Cl, ठीक। यहाँ पे CH3 मतलब C2H5 है, यहाँ पे एल्किल हो गया C2H5, यहाँ पे हाईलाइट के यहाँ पे Cl था, यहाँ पे देखिए C2H5, यहाँ पे Br हाईलाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए C2H5, यहाँ पे Br है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एल्किल हाइड्राइड बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर पूछेगा एथिल क्लोराइड कैसे बनाएं, तो एथिल अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जलीकरण ObZnCl2 का विक्रिया में जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो वहाँ पे क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। ऐसे ही अगला सब लोग कर सकते हैं। इसके बाद है एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड, एथिल अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एथिल अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके बाद है एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस समुद्री ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसको हम लोग हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया भी कहते हैं, हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, ठीक। इसको समझने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ मैं, इसको देखिए। दारू पी के बौरा गल, कौन गुंडा रहा है वो दारू पी के बौरा गल, तो के जिन तो मतलब दारू चढ़ गल, ठीक है, वो पगला गल, ठीक। इसलिए हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया वहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग अगले वीडियो में जो इसका पार्ट 2 देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है।